अगर अल्लाह ना करे हम हारते हैं तो क्या सेमीफाइनल का चांस, क्या मतलब क्या यानी क्या पहले तो सुपर 8 है वो यहाँ सुपर 8 सॉरी लेकिन फिर हम ये करेंगे, हम इंडिया को हराएं, आयरलैंड यूएसए को हरा दे, यूएसए अभी से ये शुरू हो गया माशाल्लाह। पहले मैच माशाल्लाह पहले मैच से पहला मैच खत्म नहीं हुआ और गेम शुरू हो गई कि वो उसको हराया, वो उसको हराया, वो उससे लड़े, वो उससे लड़े। वेल बोल्ड भाई। पहले तो सेकंड राउंड में ये बात होती थी ना, हाँ। अब माशाल्लाह पहले मैच में बात हो रही है, कितनी इंप्रूवमेंट आई है, कितना तेजी से। भाई आवाम को शिकवा होता था ना कि देखिए पहले मैच के बाद ही हम इस पे आ जाते हैं कि वो इससे, तो आज पहले मैच से पहले हम इस पर आ गए कि वो इससे जीते, वो उससे हारे, वो उससे हारे। नजीब भाई, यू आर वेरी विजिबली अपसेट ऑन द सिचुएशन। जी बहुत ज्यादा तकलीफदेह है। कोई सोच सकता था अमेरिका से 12 रन की एवरेज हो। हिम्मत पकड़ो, तीनों बॉलें अच्छी कराई हमें, बहुत अच्छी करवाई। अगली 3 और अच्छी करा दे। पाकिस्तान गेम में मैं फिर 15 पे आ गया। 15-16 अगर 15-16 रन मिल गए हारिस रऊफ को तो वो बचा लेगा। 4 रन पे है। 9 गेंदों पर 19 रन चाहिए, 1 रन बनाया। अच्छा ओवर, आमिर ने अच्छा ओवर किया है। 8 पे 18, 8 पे यार ये आदि भाई नहीं प्लीज। अच्छा मैं आपके सवाल का भी जवाब अगर ये ऐसे मैच जीते भी तब भी मैं इसको जीत नहीं मानता। बिल्कुल सही बात। गहरी बात कैसे? ये 8 गेंदों पर 18 रन। लो ये क्या हुआ? वाइड तो नहीं होगी? वाइड नहीं हुई, शुक्र है। 7 पे 18 पे आ गया था ना, 7 पे 18। कम ऑन बॉयज, 142 फॉर 3। अब तो वसीम भाई अब तो 70% पाकिस्तान हो गया। जरा पूल तो देख लें। अल्लाह के हैं, क्या देख लें? पूल देख लें, 70 पोल देख लें। वो आई डोंट नो, देखते हैं स्कोर प्रेडिक्टर क्या कहता है अभी। 7 कोरी एंडरसन को 18 फ्रॉम 7 बॉल्स। 7 विकेटें बाकी, 7 विकेटें। बस ये भी कहें कि आप विकेट ना गिरेगा, अगर विकेट गिर गई तो कोरी एंडरसन आएगा जो बहुत अच्छा प्लेयर है न्यूजीलैंड का। अच्छा, फॉर्मर न्यूजीलैंड प्लेयर जिसका पहले रिकॉर्ड था वनडे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट 100 शायद अफरीदी का अच्छा जी। भाई कितने रन 2 बने? रन बचाओ, 2 रन यार ये 2 बने या 1 बना? क्या ज्यादा बन गए? अरे 3 रन बन गए यार। करिए यार, हाय हाय 3 रन बन गए। 3 रन बन 15 रन चाहिए आखिरी ओवर पे अमेरिका को ये मैच जीतने के लिए। 15 रन। बासित भाई क्या हो गया? 85% पाकिस्तान। 85 स्कोर प्रेडिक्टर पे 85% पाकिस्तान की फेवर में आ गया है मामला। आपकी अपनी क्या प्रेडिक्शन है इस वक्त? 75%। 75 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान जी। ऑलराइट। 6 गेंदों पर 15 रन चाहिए ये मैच जीते। क्या आ रहा है? नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी क्रिकेट के फैंस हैं, करोड़ों शायकीन, सबके दिल धड़क रहे हैं, सबकी नजरें स्क्रीन पर हैं। 6 गेंदें बाकी हैं, 15 रन बाकी हैं। नहीं 14 रन। 2019 में तो हार जाएंगे ना हम। 2019 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से अफगानिस्तान से जीता था। तो इमाद वसीम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, उन्होंने कहा था आखिर तक देखा करें पाकिस्तान का। अब देखते हैं क्या होता है। पहली गेंद करा दी है आखिरी ओवर की, एक रन सिर्फ 1 रन बना है, यानी कि अब 5 गेंदों पर 14 रन चाहिए। 5 गेंदों पर 14 रन चाहिए अब अमेरिका को। यानी बासित भाई 13 कह रहे हैं क्योंकि जहर 14 में तो हम हार जाएंगे, लेकिन बराबर करने के लिए 13, जीतने के लिए 14। हमें 13 बताने। मैं जो रन बता रहा हूँ तो वो सही बता रहे हैं ना। 5 पे 14 अमेरिका को चाहिए ना। सुपर ओवर ना हो। हमें 13 बचाने। 5 गेंदों पर 14 रन चाहिए अमेरिका को मैच जीतने के लिए। तेज शॉट खेला है। बहुत ही अच्छी रोकी है भाई, बहुत ही अच्छी रोकी है। शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी एफर्ट की है। 1 रन बना है। 4 गेंदों पर 13 रन चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये मैच जीतने के लिए। टेंशन के मारे बासित भाई अपनी सीट से उठ गए। नहीं मैं अच्छा ओके, टेंशन के मारे नहीं था। टोटका ना करो। अच्छा ठीक ओके। 4 गेंदों पर 13 रन चाहिए। बाउंड्री बचाओ, बाउंड्री बचाओ। मैं आप लोग को एक टोटका बताऊं, कहते हैं जब भी ऐसी चीज को फंसी हो ना, ये छोटी वाली उंगली को ना चक्कियां काटो। अच्छा गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए। 2 छक्के या 3 चौके। अब ये बाउंड्रीज, अब ये सिंगल डबल से मामला हल नहीं हो पाएगा अमेरिका के लिए। सिंगल डबल की खैर है। अब सिंगल दे दें। सिंगल दे दो भाई, सिंगल दे दे। सिंगल यार मैं तो हैरान हूँ कसम से। किस बात पे? कि ये देखना पड़ा। आपको अमेरिका के लिए दुख हो रहा है कि अगर वो हार रहे तो? क्या पाकिस्तान के लिए दुख हो रहा है? आदि मुझे कह रहा था कल अमेरिका में छुट्टी है अगर जीत जाएंगे तो। लेकिन अब तो 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए, यानी कि अभी अगली गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि इस गेंद पर 95%। 95% स्कोर प्रेडिक्टर कहता है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। 3 गेंदों पर 12 ओवर पे आ गया। लेग पे ना कराए, लेग पे ना कराए। करा दिए और ये ऊंचा शॉट। लेग पे क्यों करा रहा है? अभी भी 100% पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। ये चौका हुआ छक्का हुआ क्या हुआ?
नाज़रीन छक्का हो गया अभी भाई 100% पाकिस्तान जीत रहा और है। कामरान अकमल कह रहे हैं 100% पाकिस्तान जीत ये गया। अमेरिका क्या का हो गया? अल्लाह करे ये यार अमेरिका का पहला वर्ल्ड कप है। मैं छक्का ही मार दिया उसने। पूरी गेंद थी और ये मैच जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे अमेरिका को। एक और फुल टॉस हो गई, एक और चौका हो गया, मैच सुपर ओवर में चला गया है। पाकिस्तान का मुकाबला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये देखिए एक और बुरी गेंद, एक और चौका लग गया और यूं मैच बराबर हो गया। पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फैसला अब से कुछ लम्हात बाद होगा, जब सुपर ओवर के जरिए इस मैच का फैसला होगा। पाकिस्तान और अमेरिका का मैच टाई हो गया है। इस वर्ल्ड कप का दूसरा मैच, पाकिस्तान का पहला मैच। अमेरिका के कैंप में आप खुशी देखिए, अमेरिका के खिलाड़ी इस तरह बगलगीर हो रहे हैं जैसे वो ये मैच जीत गए, एंड राइटली सो। उनको ये खुश होना बनता है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना मैच, जब आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, if I'm not wrong, 15 रन चाहिए थे। हारिस रऊफ जैसे एक्सपीरियंस बॉलर बॉलिंग कर रहा था, 15 रन खा गए, 14 रन खा गए, 2 चौके खा गए और मैच सुपर ओवर में चला। एक छक्का खाया और एक चौका खाया और दोनों फुल टॉस में खाए। अनबिलीवेबल। शायद आजमी साहब जरा क्विकली हमारे व्यूअर्स को उनकी मेमोरीज रिफ्रेश करने के लिए समझा दीजिए। सुपर ओवर होगा जिसका मतलब क्या हुआ, क्या होगा? सुपर ओवर का मतलब ये है कि यूएसए पहले बैटिंग करेगा, जो सेकंड बैटिंग करता है वो पहले बैटिंग ठीक करेगा। हो गया। अच्छा बॉलर यूज करें, शाहीन आफरीदी को यूज करें, कम से कम रन दे, और जब पाकिस्तान की बैटिंग आए तो खुदा के वास्ते डर के ना खेलें, खुल के खेलें और वो रन बना के किसी तरह ये मैच जीते। इतना बुरा, अच्छा खासा पहली 3 बॉलें कराई थी, चौथी बॉल और छठी बॉल। वाई बाबर आजम ने क्यों ऊपर लिया था फील्डर, जब आपको पता है जब तो कि बाउंड्रीज यॉर्कर पर गेम है में सारा। आप पीछे लेते ना फील्डर, आपको फील्डर पीछे लेना चाहिए था। आपके पास अलाउड है आपको एक फील्डर पीछे लेना। दोनों सामने की जो फील्डर थे वो बाउंड्री पे लेने चाहिए थे, इसलिए कि सामने ही मारता है बैट। शायद भाई फाइन लेग पीछे लिया हुआ था, उसको ऊपर बुला के मिड ऑफ पीछे ले। बिल्कुल मिड ऑफ पीछे जब लेना चाहिए। ऑब्वियस है कि सिंपल मैच में सारा फैसला बाउंड्रीज पर ही होना है, सिंगल डबल से बात निकल गई है, तो फील्डर क्यों आगे है? लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल पे आपको 5 रन बचाने हैं, 5 रन बचाने। आप किस तरह आप कर रहे हो हरकत के, आपने फील्डर ऊपर लिया हुआ है वहां पे। कामरान में पुअर कैप्टनसी, पुअर रिप्लेसमेंट ऑफ फील्डिंग। किस किस को ब्लेम दें? हाँ। मसला ये है हाँ। कि अब यूएसए से हम लोग मैच टाई कर रहे हैं जी। और ये मैच जीतना चाहिए था। वो लास्ट ओवर तक जब चला गया था ना, हाँ। तो मैं समझ रहा था कि पाकिस्तान को अब जीत जाना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे भी- अब बताएं कि अब, हाँ यानी अब देखिए, कैप्टनसी, स्मार्ट कैप्टनसी इसी को कहते हैं ना। लास्ट बॉल है, छक्का लगेगा, चौका लगेगा, आपने बाउंड्री सेव करनी है। अब सिंगल का जब कोई तय काम है कि सिंगल डबल 3 रन भागने से भी नहीं जीत सकते वो। आपको पता है कि यॉर्कर मार रहा है वो, तो मिड ऑफ पीछे बनती है, क्योंकि फुल टॉस भी हो सकती है यॉर्कर में। जब हर मालूम है बॉल कि बैट्समैन ने हिट, और कोई चांस नहीं है। बाबर आजम दरअसल इंतजार करता है, वो सोचता है शायद बैट्समैन कोई गलती करे, मैंने कुछ नहीं करना। नहीं, देखिए मिड ऑफ पीछे करनी चाहिए थी। यही स्मार्ट कैप्टनसी, ये इतना अच्छा हो गया। ठीक है, अब इस मैच पे सीखना चाहिए। अब सुपर ओवर में एक मैच हम लोगों ने हारा हुआ, पहले हारा हुआ था, पहले 16-17 ओवर, वो हाँ। हम गेम में वापस आए हैं, और फिर दोबारा निकल गया। फिर दोबारा निकल गया। अब सुपर ओवर में आया है, पाकिस्तान की बेहतरी के जीत जाए, अल्लाह करे, हमारी अल्लाह करे। लेकिन अब कब तक गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे? 6 गेंदें होंगी और जिसको खेलेगा अमेरिका। 20 ओवर में माफी के साथ जो जुमला बोल रहा हूँ बुरा लगेगा, वह अपना यूएसए जीत चुका। 35 ओवर तक उसने उन्होंने, पूरी 35 क्रिकेट ओवर में तक उन्होंने हमें दौड़ा डोमिनेट दिया। किया उन्होंने। हम आखिरी 4-5 एक ओवर सवाल ये कि ये जो गलती आप जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, तो बड़ा, ये तो क्रिकेटिंग सेंस नहीं, ये तो कॉमन सेंस में भी समझ में आ रही है बात। तो क्यों हो गया, कैसे हो गई ये गलती? बॉलर का भी माइंडसेट देखें, आपके बॉलर को ऑफ साइड पे बाहर बॉल करनी है, यॉर्कर बल्ले पे बॉल कर रहा है उसके। आप भाई नजीब साहब, ये क्या हुआ है? इट्स अ डिजास्टर। और क्या कह सकते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि अब पाकिस्तान की क्रिकेट इतना नीचे जा चुकी है कि हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि यूएसए के खिलाफ, जो कि इस वर्ल्ड कप की सबसे इनएक्सपीरियंस टीम साइड है, उसके खिलाफ आप सुपर ओवर में जा रहे हैं। पहले तो आपकी, जैसे अभी किसको कामरान ने बॉलिंग कहा करानी कि- चाहिए हमारी तरफ से अब? देखिए मेरे हिसाब से आपके तो ख्याल से? शाहीन को ही करानी आज से मतलब शाहीन, शाहिद भाई आप शाहीन, आमिर आमिर आमिर, सबसे अच्छी बॉलिंग आमिर ने करी। तो आपके ख्याल में आमिर? आमिर। पैनल में जो- डिवाइड है, जो फॉर्म में हो ना, 2 लोग समझते हैं वो आमिर चीज- को कराना चाहिए और 2 वैसे लोग तो समझते शाहीन हैं को कराएंगे, लेकिन पहले बैटिंग करेगा अमेरिका, क्योंकि सुपर ओवर में जो टीम पहले बॉल, दूसरी बैटिंग होती है सुपर ओवर में, उसकी पहले बैटिंग होती है। अमेरिका के बैट्समैन आई गेस आ गए हैं क्रीज पे, और पाकिस्तान की साइड से आप लोगों के ख्याल से स्टार्टिंग फ्रॉम यू नजीब साहब, किन 2 को ओपन करना चाहिए? बाबर रिजवान को ही आना चाहिए? नहीं, किसको आना चाहिए? 2 आउट हो जाए एक तो तो खत्म फखर है ना। होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। एक फखर होगा एक फखर। और मेरे ख्याल है रिजवान को भेजेंगे। फखर और रिजवान आने चाहिए।
कामरान भाई, यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। नंबर 5, 6, 7 के लिए किन बैट्समैनों को रखा है? हिटर्स, हिटिंग इफ्तिखार आजम। एक ओवर है, 101 ओवर नहीं है। तो हिटर्स को भेजना चाहिए, बात बिल्कुल इफ्तिखार को भेजना चाहिए, बाबर और इफ्तिखार, आजम और शताब। आजम तो बड़ा लो, पहले तो आप ये देखे बहुत ना low है। टारगेट कितना है। आजम का बैठा हुआ है उसका confidence ही मोराल। बैठा हुआ है। वसीम पहली भाई, बॉल पे फिर out किसको हुआ है। भेजना चाहिए आपके ख्याल में पाकिस्तान? बाबर और फखर। अरे बाबर और फखर। पहले टारगेट तो देखें कितना टारगेट है। नहीं, ठीक है, पहले अभी नाम देना होगा। एग्जम्पशन, नाम अच्छा देना। नाम अभी से देना होता है शायद हाँ भाई? जी। जी हाँ। अच्छा, सो अभी से वसीम बताना भाई- होता है, ये नहीं है कि टारगेट देखकर अभी से दोनों टीम्स बताएंगी कि हमारे बॉलर्स और बैट्समैन ये होंगे। वसीम भाई, मैं भी यही समझता हूं कि बाबर और फखर को जाना चाहिए। फखर इस टाइम पे इस तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं। बाबर ने ऑलरेडी यहां थोड़े बहुत रन किए हुए, निक आपको में है फॉर्म वो। भी तो देखनी पड़ेगी ना। अगर तो आप शदाब आजम को भेजना चाहिए फिर तो। अगर आप नहीं, आजम शायद को ऐसा पॉइंट है कि आजम का मोराल तो बेचारे का पहले ही बिल्कुल बैठा नहीं हुआ हुआ है, है। वो आप किधर आजम इतनी को कैसे भेज सकते हैं इस आपको प्रेशर 3 में? बैट्समैनों के नाम देने, 3 के 3 बैट्समैन, यानी 2 बैट्समैन आउट हो गए तो मैच खत्म। मैच वहीं पे खत्म। ऑल राइट, आपका सुपर ओवर खत्म। सुबह, हाँ यानी वही सुपर ओवर खत्म। और Okay. यही के 2 आउट हो जाए। आमिर को 2 रन पे 3 आमिर करा रहा है, मेरा ख्याल है। आमिर आमिर करा रहे हैं, नॉट शाहीन। हमारे Obviously, पैनलिस्ट का ख्याल था 2009 का वर्ल्ड कप इनका पहला वर्ल्ड नहीं, कप था। मैच वापिस मैच में अच्छी बॉलिंग नसीम की है। शाह और काफी आमिर एक्सपीरियंस भी है ना। एक्सपीरियंस है, इस मैच में भी पाकिस्तान को आमिर लेके आया, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन। अच्छा, शायद फील्डिंग प्लेसमेंट क्या होती है ये सुपर ओवर में एग्जैक्टली किस तरह 4 की? फील्डर दायरे में। फील्डिंग प्लेयर जो है 4 फील्डर दायरे में रहेंगे। अब 4 दायरे में होते हैं। अब पाकिस्तान को क्या चाहिए कि 4 दायरे के बाहर हो। सॉरी हाँ, 4 दायरे में। 10 रन से ज्यादा ना करने दें, 7-8 रन से इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरे बाकी ख्याल आप क्या करें? नहीं ऐसा नहीं है, फील्ड दायरे में 4 फील्डर होंगे। दायरे में 4 फील्डर होंगे थ्रू आउट। सुपर ओवर में क्या होता है? दायरे में 4 होंगे, दायरे में 4 होंगे। 5 होंगे। ओके, वनडे नहीं है। खवातीन और हज़रात, सुपर ओवर का आगाज होने लगा है। पाकिस्तान बमुकाबला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मोहम्मद आमिर को बॉलिंग दी है पाकिस्तान के कप्तान ने, नॉट शाहीन आफरीदी बट मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर ने इस मैच में हो गई हैं और 6 पहली गेंद पे 4 रन बने, दूसरी गेंद पे 2 रन बने, तीसरी पे 1। एरन जोन्स और हरमीत इस वक्त खेल रहे हैं। एरन जोन्स कामयाब तरीन खिलाड़ी। 3 गेंदों पर 7 रन पड़ गए हैं पाकिस्तान को। 3 और हमारे पैनलिस्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स के मुताबिक 10 से ज्यादा नहीं बनने देना चाहिए वरना फिर मसला है। तो 3 गेंदों पर 7 रन पड़ गए हैं और सारे के सारे रन बनाए हैं एरन जोन्स ने। क्विकली बासित भाई, योर ओपिनियन, अब तक हम कैसी बॉलिंग हुई अब तक? 3 गेंदों पे 7 रन। एक बॉल जो पहली बॉल पे चौका लगा वो इतनी अप टू मार्क नहीं थी, लेकिन दोनों बॉल अच्छी करी हैं। ऑलराइट, सुपर ओवर जारी है। कामरान अकमल, देखिए मैच में क्या बॉलिंग की है, ये फील्ड लेके बॉलिंग नहीं की, फील्ड उसने नॉर्मल ली या यॉर्कर्स की है, विकेट टू विकेट बॉलिंग की है, तो बॉलिंग अच्छी हुई है। एकदम से प्लान चेंज किया है जिसकी वजह से उनको रूम मिला, बाउंड्री मिल गई है। फिर बाउंड्री पे आप देखिए स्मार्ट कैप्टनसी हम कह रहे हैं, इफ्तिखार चौथी गेंद वाइड तो नहीं हो गई? मिडॉन पे है। चौथी गेंद वाइड तो नहीं हो गई? आई डोंट नो, वाइड भी हो गई और रन भी बन गया। इज इट अ वाइड? 2 रन। आप मुझे 3 में कैन यू बिलीव इट कि 6 गेंदें हैं और उसमें से 1 वाइड भी हो गई है? आप मुझे बताएं। 3 गेंदों पे 8 रन हो गए अब अमेरिका के। 9 ये तो हमारी आदत 9 है। हो गए, रन भी ले आप आगे भी है अच्छा, रन भी लिया ना। हाँ, ये तो हमारी आदत है। हमें 120 बॉलों की 126 देते वो तो हैं। करा ही देते हैं हम हम। लोग आमिर ने इस मैच में भी पहले अपने ओवर में शायद 2 वाइड्स पहले कराई ओवर में थी। wide पहले ओवर में 2 वाइड कराई थी। सो 3 गेंदों, हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि 10 से ज्यादा रन नहीं पड़ना चाहिए, एनीथिंग अबाउट 10 कैन बी डेंजरस। 9 रन हो गए 3 गेंदों पर। अभी आमिर की 3 गेंदें बाकी हैं। मजीद शर्मिंदगी होगी अगर सुपर ओवर में पहुंचने के बाद हम हार जाए तो इवन वर्स्ट। देखते हैं क्या होता है। सुपर ओवर, पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पहला मैच आमिर ए वर्सेस ए, आमिर टू एरन जोन्स। चौथी गेंद सुपर ओवर की, फुल टॉस बन गई और ये बनेगा 1 रन। आई अज्यूम क्या हुआ है, या कैच पकड़ा है, आई डोंट नो। नहीं, 1 रन बना, 10 रन हो गए। 10, 2 गेंदें बाकी है। 4 गेंदों पर 10 रन को पड़ चुके हैं। 4 गेंदों पर 10 रन, मजीद 2 गेंदें हैं और फिर देखते हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि पाकिस्तान की तरफ से कौन 2 आते हैं। यहां पर पैनल में भी एक डिवाइड है। कुछ समझते हैं कि नहीं, आपको हिटर्स को लाना चाहिए क्योंकि 6 ही तो गेंदें हैं, तो आपको हिटर्स को लाना चाहिए। कहीं से राय आ रही है कि आजम खान भी कहते नहीं, आजम खान का मोराल वैसे ही बैठा हुआ है तो वो तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। फखर और शादाब को आना चाहिए क्योंकि फखर और बाबर आना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। 2 गेंदें बाकी है अभी। फखर तो पक्का है, फखर तो कामरान समझते हैं आएंगे ही आएंगे। 4 ओवर्स 4 गेंदों पर 10 रन पड़ गए हैं पाकिस्तान को। 5वीं गेंद, डोंट टेल मी कि एक और वाइड करा दी मोहम्मद आमिर और उस पर एक और रन बन गया है। यानी कि 2 गेंदें ऐसी हो गई हैं जो गेंद काउंट नहीं हुई और दोनों पर 1-1 रन पड़ गया।
तो सीधे सीधे 4 रन तो हमने सुपर ओवर में ये एक्स्ट्रा दे दिए कि 2 वाइड हो गई, उनके 2 रन और दोनों वाइडों पर एक रन बन गया, उसके अलग 2 रन। तो विदाउट डूइंग एनीथिंग हमने 4 रन दे दिए। हमने यार भाई लगुना की टी-शर्ट एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री। बाय 1 गेट 1 फ्री। और 4 गेंदों पर ही 12 रन ही देख रहे थे हैं यार। मैं लगुना गए कराची किंग की जर्सी थी। हमारी तो आप देखें जहां तक जाएगी ना शोहरत है कराची की जर्सी 19 पाकिस्तान। सो सुपर ओवर अमेरिका ने खेल लिया है। पाकिस्तान की जानिब से इंतखाब था मोहम्मद आमिर का, जो कि अपेरेंटली अच्छा साबित नहीं हुआ। 3 वाइड गेंदें कराई। पहली वाइड पे 1 रन बन गया, दूसरी वाइड पे 1 रन बन गया, तीसरी वाइड पे 3 रन बन गए। 3 रन बन गए। सो 3 4 5 6 यानी 7-8 रन ऐसे ही दे दिए पाकिस्तान ने। पहला 1 ओवर में 18 रन बना डाले हैं अमेरिका ने। सो अब से कुछ लम्हात पहले अमेरिका को ये मैच जीतने के लिए चाहिए थे 15 रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 या 16 चाहिए थे। और अब पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 19 रन चाहिए। 20 चाहिए, हमारे यहाँ 19 रन का हदफ चल रहा है। 19 का हदफ चल रहा है। 19 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। इसका मतलब ये कि कोई आसान टारगेट नहीं है। अमेरिका को चाहिए थे 15 रन, 16 रन उन्होंने बराबर कर दिया। और पाकिस्तान को अब चाहिए ये जीतने के लिए 19 रन। अब देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से कौन से 2 खिलाड़ी आ रहे हैं। 6 गेंदों का तो कंफर्म आएगा। हमारे पैनलिस्ट का ख्याल है कि फखर जमान तो लाजमन आएंगे। खैर तो वेस्ट इंडीज एरिया इस वक्त की सूरत हाल, यानी नेट रन रेट इस वक्त ये क्या। अच्छा, पाकिस्तान का भी मैच इख्तिताम वजीर नहीं हुआ, 0-0 लिखा हुआ है। और अमेरिका का नेट रन रेट 1.45 है इस वक्त, वे अहेड देन कनाडा एंड आयरलैंड ऑफ कोर्स। और अब देखते हैं कि अब से 7-8 मिनट बाद हमें पता लग जाएगा कि कौन सी टीम कहां पर होती है। इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, कनाडा, आयरलैंड, ये 5 टीमें इस ग्रुप की, पाकिस्तान ऊपर आ जाएगी नंबर 1 इंशाल्लाह। जमान पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में। सुपर ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे, बजायर मेरा ख्याल फखर जमान सामना करेंगे या इफ्तिखार सामना करेंगे, लेट्स सी, आई डोंट नो, देखते हैं। और 19 रन बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ ये पहला मैच जीतना है। सुपर ओवर में मैच चला गया है। मोहम्मद आमिर ने गेंदें की हैं पाकिस्तान की तरफ से। 6 गेंदें करानी थी, उन्होंने 9 करा दी, 3 वाइड करा दी। और अब देखते हैं कि क्या होता है। सुराब नतरवार, क्या आई डोंट नो किसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे इस खिलाड़ी के नाम को, ये करा रहे हैं इस वक्त बॉलिंग। ट्रवलकर ओके। और जनाब पहली गेंद होने लगी है किसी भी वक्त, जिसका और इस खिलाड़ी ने 4 ओवर में 18 रन दिए इस बॉलर ने। हमें 1 ओवर में 18 चाहिए, इस बॉलर ने 4 ओवर में 18 रन दिए, 2 विकेटें मिली हैं। आई थिंक पाकिस्तान के किसी भी बॉलर ने आज इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई जितनी अच्छी बॉलिंग इन्होंने करा दी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 12 देखते को जिस तरह बॉल है ना उस तरफ ही मारने जाए, ठीक है, इसकी ठीक है फेवरेट शॉट मारने जाता है बंदा, लेकिन ये बॉलर ऐसा मीडियम पेस इतनी नहीं है, तो शायद इसको क्रॉस इतनी अच्छी सीधा भी मार सकते हैं। ज्यादा टारगेट सीधा ही रखें जहां पे मिले। अब तो नेत्रावलकार टू इफ्तिखार, पहली गेंद पहले सुपर ओवर की। वाइड बॉल, क्या ये वाइड गेंद है या नहीं है? वाइड बॉल। सब मुंतजिर हैं कि देखते हैं कि अंपायर वाइड का इशारा कर, नहीं दी अंपायर ने वाइड, थोड़ा ऑफ साइड पे चलेगा, नहीं हुई है वाइड, जरा एंड राइटली सो, वाइड नहीं थी, वाकई वाइड नहीं थी हमारे पैनलिस्ट के ख्याल में। अब मिस हो गई पहली गेंद। 3 छक्के चाहिए फास्ट बॉलर को, तीनों स्ट्रेट छक्के चाहिए। वो देखें 5 रन से बाहर आ गया था, बाहर चला गया। अब 5 गेंदों पर 18 रन चाहिए। इफ्तिखार इंतजार करते रहे कि वाइड हो जाए, लेकिन नहीं दी गई वाइड। 5 गेंदों पर 19 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। दूसरी गेंद इफ्तिखार, ये बॉल किस तरफ जाएगी? चौका लगा दिया इफ्तिखार, 4 रन बॉल हो गई। तो पाकिस्तान के पास एक ही चांस है, छक्का लगाना पड़ेगा तो मैच बराबर होगा, वरना पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। आखिरी गेंद, 7 रन चाहिए, छक्का नहीं लगा है, पाकिस्तान हार चुका है। अमेरिका से पहला मैच हार गया पाकिस्तान। अमेरिका के कैंप में खुशियां, शर्मनाक शिकस्त और जज्बाती लम्हात। अमेरिका के कैंप में शर्मनाक शिकस्त पाकिस्तान को, इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान के लिए, बदतरीन आगाज T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के लिए। अमेरिका जैसे कमजोर हरीफ से दुनिया की अपेरेंटली सबसे एक्सपीरियंस टीम, इस वर्ल्ड कप की सबसे गैर तजुर्बाकार टीम से हार गई है। बार बार मौके मिलने के बावजूद हार गई है। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए स्याह लम्हात
पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए नाकाबिल। कुछ घंटों पहले किसी पाकिस्तानी ने शायद ही सोचा हो कि आज दिन के इख्तिताम पर 12:48 पर यह रिजल्ट भी हो सकता है कि पाकिस्तान अमेरिका से हार जाएगा। जय हिंद दोस्तों, ये मैच पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में 2024 के वर्ल्ड कप में खेला गया था, जिसमें पहले पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए 159 रन का टारगेट अमेरिका के सामने रखा था। अमेरिका ने इस मैच में 159 रन बना लिए थे, लेकिन मैच टाई हो गया था और सुपर ओवर में चला गया था, जिसमें अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 रन का टारगेट एक ओवर में पाकिस्तान के सामने रखा था, जिसे पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाई थी और सिर्फ 13 रन बनाकर 5 रन से ये मैच हार गई थी। उसके बाद में पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई थी और बहुत जलील हुए थे। जिस तरह से पाकिस्तान एक अमेरिकन टीम से, जो कि कभी किसी इंटरनेशनल इवेंट में खेली ही नहीं थी, उससे हार गए थे, जिससे सब पूरी दुनिया में उनकी थूथू हुई थी और उनके बहुत ज़्यादा जलील हुए थे। इसलिए पाकिस्तान की टीम अपने खुद की टीम को देखते नहीं बल्कि दूसरी टीमों पर आरोप लगाते रहते हैं, खास करके इंडियन टीम पर। इंडियन टीम जिस तरह से परफॉर्म करती है और जिस तरह से मेहनत पसीना बहाती है और मैच जीत जाती है, पर उनको लगता है कि पाकिस्तान वाला ये का कहना है कि पाकिस्तान इंडिया सारे मैच फिक्स करता है, इसलिए मैच जीत जाता है और आईसीसी इंडिया को सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता। इसमें वो दूसरी टीमें आईपीएल खेलती है, इसीलिए वो इंडिया के सामने आसानी से आ जाती है, क्योंकि वो इंडिया के सामने खास खेल नहीं दिखाती और कोई परफॉर्मेंस नहीं करते उनके खिलाड़ी, इसीलिए इंडिया जीत जाती है और इंडिया के सामने कोई टीम ढंग से खेलती नहीं। लेकिन पाकिस्तान को ये पता नहीं कि इंडिया की जो परफॉर्म है वो उसके पीछे कितनी मेहनत है और किस तरह से इंडिया अपने परफॉर्म को सही कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से इंडिया ने क्रिकेट को प्रमोट किया है और हर क्षेत्र में हर वर्गों में क्रिकेट को आगे लेके गया है, लेकिन पाकिस्तान को बस इंडिया की बस बुराई करनी है और उसकी बदनामी करनी है, इसीलिए वो हर जगह रोता रहता है और बोलता रहता है कि इंडिया सारे मैच फिक्स करके जीत जाती है और आईसीसी जैसा उनको सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इंडिया जीत जाती है। अब उनको उनकी टीम की परफॉर्म नहीं दिखती, जहाँ पर उनके खिलाड़ी ना तो कोई परफॉर्म करता है, बस उनके पर्ची के दम पर ही सिर्फ उनके खिलाड़ी खेलते हैं, उनमें ना तो टैलेंट है और ना ही उनको खेलने का कोई हुनर है, फिर भी वो टीम में आ जाते हैं और परफॉर्म कर नहीं पाते। उसके बाद इनकी बदनामी होती है, तो ये सारे ठेका इंडियन टीम पे फोड़ते हैं और आईसीसी पे फोड़ते हैं और आईसीसी और इंडिया को बदनाम करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान की टीम कभी अच्छी टीम बन पाएगी या फिर ये टीम बिल्कुल थर्ड क्लास से रहेगी? जिस तरह से इंडिया ने अपनी टीम में परफॉर्म करा है और जिस तरह से अपनी टीम को शिखर पर ले गई है, कि उसी तरह से पाकिस्तान भी खड़ी हो पाएगी या फिर पाकिस्तान में कोई टैलेंट ही नहीं बचा है? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।